फ्रांस में लाए गए एंटी सेपरेटिज्म लॉ का क्यों हो रहा है विरोध। फ्रांस में लाया गया वो नया कानून जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, इस समय यह कानून दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन गया है। रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स नाम का यह कानून फ्रांस के निचले सदन में पास हो चुका है। इस कानून को एंटी सेपरेटिज्म लॉ भी कहा जा रहा है। हिंदी में इसका अर्थ होता है धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों और अलगाववादियों को रोकने के लिए लाया गया नया कानून। सरकार का मानना है इस बिल के कानून बनने के बाद फ्रांस में चरमपंथ से लड़ने की सरकार की कोशिशें मजबूत होंगी। हालांकि विरोध करने वाले कह रहे हैं कि जिन उपायों की बात हो रही है वो मौजूदा कानूनों में शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल के पीछे राजनीतिक मंशा छुपी हुई है। फ्रांस के इस नए कानून की प्रमुख बातें जानते हैं। इस कानून के तहत अब पुलिस को अधिकार होगा कि वह फ्रांस के मस्जिदों और मदरसों को जब चाहे तब बंद कर सकती है। मुस्लिमों के एक से ज़्यादा विवाह या फिर जबरन विवाह करने को अपराध घोषित किया जाएगा। शरिया कानून के मुताबिक कोई भी मुसलमान 4 शादी कर सकता है, लेकिन अब फ्रांस के इस नए कानून ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार के प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करेंगे कि खेलकूद में किसी तरह का कोई लिंग भेदभाव ना हो, जैसे लड़कियों के लिए अलग स्विमिंग पूल हो और लड़कों के लिए अलग। फ्रांस की सरकार अब इसकी इजाज़त नहीं देगी। इस कानून में सैमुअल पैटी के नाम से एक प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ उससे जुड़ी निजी जानकारियों को सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो उस पर लगभग 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फ्रांस के किसी भी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को डराता है और उसे फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है तो उसे 5 साल तक के लिए जेल होगी और उस पर करीब 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए कानून के तहत फ्रांस के सभी धार्मिक संस्थानों को विदेशों से मिलने वाले चंदे की जानकारी अब सरकार को देनी होगी। अगर फंडिंग 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उन्हें यह सरकार को बताना होगा और ऐसा नहीं करने पर फ्रांस की सरकार ऐसे धार्मिक संस्थानों को देश से मिलने वाली आर्थिक सहायता को बंद कर देगी। जिन लोगों पर फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप होगा, ऐसे लोगों पर धार्मिक संस्थानों में हिस्सा लेने पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर फ्रांस को ऐसा कानून क्यों लाना पड़ा। फ्रांस में पिछले 5 वर्षों में 10 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं और इन हमलों में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 7 जनवरी 2015 की बात करते हैं जब पेरिस में चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 12 निर्दोष लोग मारे गए थे। चार्ली हेब्दो फ्रांस की एक वीकली मैगजीन है और उसके दफ्तर पर यह हमला पैगंबर मोहम्मद का विवादास्पद कार्टून छापने के लिए किया गया था। 13 नवंबर 2015 को फ्रांस में सुनियोजित तरीके से कई आतंकवादी हमले हुए थे जिनमें 130 लोग मारे गए थे। 14 जुलाई 2016 को फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकवादी ने भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया था जिसमें 84 लोग मारे गए थे। 3 अक्टूबर 2019 को एक आतंकवादी ने 3 पुलिस अधिकारियों और एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब समझते हैं कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। फ्रांस में अब मुस्लिम समुदायों से जुड़े लोगों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है और उनका आरोप है कि इस कानून से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित हो जाएगा। इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी आलोचना हो रही है। फ्रांस की बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक नेशनल रैली ने इस कानून का विरोध किया है और इस पार्टी की प्रमुख मैरिन ले पेन ने कहा है कि मैक्रो सरकार द्वारा लाया गया कानून काफ़ी कमज़ोर है। यानी वे इस कानून की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन धार्मिक कट्टरता के खिलाफ और कड़ा कानून चाहती हैं।